बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि हमारा मुद्दा तो सबसे ज़रूरी हमारा रोड है, जो आज भी 2022-23 में भी यहाँ पे हमारे इस गाँव में रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त आपके ज़रिए डीसी और सीसी तमाम अफसरान से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे रोड किसी भी हाल से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव में पहुँचा दिया जाए। शुक्रिया। क्योंकि हमारे वहाँ पे अभी भी काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। जितने भी ठेकेदार टेंडर निकला है उनमें से सिर्फ एक ठेकेदार मालिश से शुरू किया था काम, अभी कम से कम 20 मीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे काम लेजी कर रहा है। ऐसे लेजी काम करने से हमारे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हमारे वहाँ पे रोड पहुँचाने की, क्योंकि जितने भी ठेकेदार टेंडर निकाला है वो सबको वहाँ पे नोटिस निकाल के जल्द अज जल्द सबको काम करने के लिए हुक्म सादे फरमाए, ताकि हमारे गाँव में जल्द से जल्द ये मुश्किलात हल हो सके, रोड पहुँचा सके, लोगों की मुश्किलात हल हो सके। ये रोड के अलावा हमारे वहाँ पे कुछ जीने की फर्ज नहीं है, रहने की फर्ज नहीं है। लोगों की आने जाने के लिए बहुत मुसीबत हो रही है। खुसूसन हमारे को जो प्रॉब्लम होते हैं, मरीज होते हैं, तो वो अभी भी हम पीठ पर उठाकर, चप्पई पर उठाकर शरण लाना पड़ता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सीसी साइड से और एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द अज जल्द सभी ठेकेदारों को नोटिस निकाल के हमारे रोड में काम किया जाए। हमने हमारे वो संको डिवीज़न वालों को वहाँ पे आके बुलाया था, उनको कहा था, उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था पब्लिक के साथ कि 2 दिन के अंदर काम शुरू किया जाएगा, 2 दिन के अंदर ठेकेदारों को भेजा जाएगा बोला था। लेकिन अभी 40 दिन हो गया है, कोई भी ठेकेदार नहीं भेजा है। जो पहले से था वही ठेकेदार अभी काम कर रहे हैं, वो भी लेजी के साथ कर रहे हैं। इतना नहीं कर रहे, कम से कम 3 महीना काम शुरू करके 3 महीना हो गया है, लेकिन 20 मीटर कंप्लीट नहीं हो गया है। आप सोचे फिक्र करें कि काम इस तरह करके क्या हमारे वहाँ पे रोड पहुँच सकेगा। करता हूँ कि तमाम ठेकेदारों को नोटिस निकाल कर हमारे रोड में काम किया जाए। शुक्रिया हमारे पब्लिक की तरफ से और हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे वहाँ पे जब ये ठेकेदार लोग बारी बारी से काम करेंगे तो काम नहीं हो सकेगा, और काम को एक दूसरे को यहाँ बोली देकर भेजा जाता है, खुद आके नहीं करते हैं। अभी एक वो जवाब साहब कर रहा है, 3 ठेकेदार के जगह पे वो काम कर रहा है। जब 3 ठेकेदार काम करेगा तो एक ठेकेदार 3 ठेकेदार काम करता, 1 साल में वो काम कंप्लीट हो जाता। अब एक ठेकेदार करेगा तो 3 साल तो 1 किलोमीटर को लग गया ना। अभी इसको तो ये ठेकेदार एक ही करेगा ना, अभी तो 10 साल को भी 1 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, गारंटी के साथ ये हो जाएगा। इसलिए बहुत हमारे पब्लिक की तरफ से और आप लोगों के जरिए ये मैसेज कहीं तक पहुँचा दिए जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इशू जो है वैसे भी मेन मुतालबात आपका तो रोड का है। हाँ सर। इशू अगर बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, काफ़ी पासमानदा इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका डिस्ट्रिक्ट का माना जाता है। बहुत सारी मुश्किलात है इशू में। और मिसाल के लिए भी देते हैं कि अगर जब कोई इशू पहुँचता है तो इशू पहुँच कर इतना हद तक, मतलब ये एरिया इतना बैकवर्ड है। तो मेरा सवाल ये होगा, अभी तो यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है, अभी तो ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं, करीब के जितने भी पासमानदा इलाके हैं, आप ऑलमोस्ट रोड कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, मेडिकल हो, सब ऑलमोस्ट हर जगह पर मिल रहा है। अब कितने हद तक आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिला इंतजामिया पे तवक्को है इस नए यूनियन टेरिटरी में दूसरे गाँव की तरह, दूसरे पासमानदा इलाके की तरह आपके इशू भी हो, चाहे एजुकेशन में हो या रोड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आगे जाए, और क्या क्या मुतालबात है आपके इसके अलावा? हमारे मतलब तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन सबसे पहले हमारे रोड है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे मेडिकल का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक नर्सिंग था, वो कम से कम 10 साल से गायब है। हमने कहीं पर नोटिस निकला था, दरख्वास्त दिया था, सीमो को बोला, विमुख को बोला, हालांकि हमने कोर्ट से वो लीगल नोटिस निकाल के डीसी को भी भेजा था, विमुख को भी भेजा था, लेकिन किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं उठाया। और हमारे एजुकेशन का भी हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर की भी इसको कमी है। सिर्फ 2 आरटी है और एक जनरल टीचर रहता है। इसके हमारे वहाँ पे स्कूल मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल होने के नाते वहाँ पे हेडमास्टर का पोस्ट खाली है, बिल्कुल हेडमास्टर है नहीं है, और 3 ही स्टाफ है बस। तो आपका लास्ट गाँव जो है वो
रोड कहाँ तक जाता है? तो रोड हमारे शरगन जाता है। उसके बाद आप लोग पैदल चलते हो? उससे थोड़ा आगे जाते हैं 1-2 किलोमीटर। कितना घंटे का रास्ता हो गया पैदल, मतलब कितना घंटा लगता है? पैदल अभी 1 घंटा बराबर। और विंटर की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी ठंड इलाका है और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा। हाँ, सर। इमरजेंसी अगर या कोई एक्सीडेंट या कोई डिलीवरी पेशेंट है तो किस तरह आप करेंगे? विंटर में तो बिल्कुल मुश्किल है सर। विंटर में तो बराबर 3 घंटे का रास्ता हमें तय करना पड़ता है। और खुसूसन हमारे को जब पेशेंट लाना पड़ता है तो वो चरपाई पर कंधे पर उठाकर 2-2 नफर बारी से लाना पड़ता है। अब कई जगह पे तो वो भी नहीं हो सकते है तो वो टोकरी में लाना पड़ता है, क्योंकि दरिया पार करके लाना पड़ता है। सेट दोनों रास्ता होता है ना, जो अभी रास्ता है वो कट हो जाता है, बिल्कुल स्लेट का खतरा होता है, तो पूरा पानी से आना पड़ता है हमारे को। हाँ। बर्फ कितना फीट गिरता है और सर्दी के लिहाज से कितना टेम्परेचर गिरता है वहाँ आपके वहाँ विंटर के दौरान? सर्दी के लिहाज से तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10 से थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बर्फ तो कई साल हो गया कम पड़ते हैं, 2-2.5 फुट 3 फुट तक गिरते हैं। पहले तो 5 फुट 6 फुट 8 फुट तक के रिकॉर्ड है, हमारे बाप दादी बोलते हैं 8 फुट तक आते हैं। अभी तो कई साल हो गया, 2-3 साल हो गया 2 फुट 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं आते। तो जिला इंतजामिया की जानिब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या आपके कंसर्न जो लीडरान है, काउंसलर है, आप लोगों की मुतालबात, आप लोगों की परेशानी सुनने के लिए इतने दूर दराज चल के वो लोग आते नहीं हैं? कई बार नहीं, 1-2 बार पहुंचा था, लेकिन हाँ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। हम पब्लिक भी जाके मैगजीन को भी बोला था, जो यही रोड के बारे में हमारे वो सब डिवीजन के स्टाफ साहब आए थे वहाँ पे। हमने उस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हादसा हुआ था ना, उस हादसे के दौरान हमने एक फातिहा ख्वानी रखा था, उस वक्त उन सबको बुलाया था। वो सब आके हमारे शरबा के सामने, तमाम इशू वालों के सामने वादा किया था कि 3 दिन के अंदर जितना भी ठेकेदार हो उनको भेजेगा बोला था। अभी 3 दिन के बजाय 40 दिन हो रहा है, नहीं भेजा है, कोई भी नहीं भेजा। किसी ने भी, जब वहाँ पे आते हैं लोग उनके सामने कहते हैं ये करेगा वो करेगा, हो जाएगा। जब हम डिवीजन जाते हैं तो डिवीजन वाले भी बोलते हैं हाँ कराएगा, हो जाएगा, ठेकेदार कल ही भेजेगा। क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाते? ठेकेदार को फोन करते हैं, ये करते हैं, गाली वाली रोल लेते हैं हमारे सामने। तो बाद में तो क्या होता है, क्या या ठेकेदार के उनके साथ ठेकेदार लिंक के साथ ठेकेदार के साथ वो भी लिंक होगा, या ठेकेदारों को वो डरते होंगे, इसमें से कोई तो होगा। तो मैं सबसे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जितने भी फंड हमारे रोड में दिया है, इशू किया है, फंड आया है, तो वो आने के नाते, वो आने के बावजूद भी काम क्यों नहीं चाहते हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वहाँ पे रोड का काम किया जाए। किसी भी हाल 1-2 दिन के अंदर तमाम ठेकेदारों को ऑर्डर निकाल के, नोटिस निकाल के काम को शुरू किया जाए। शुक्रिया।